बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना तारिक अपने यूट्यूब चैनल परदेसी का के साथ आपकी खिदमत एक दफ़ा फिर हाजिर। जैसा कि जब हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो हमने तब बताया था हम इसमें मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाएंगे। इसमें मुख्तलिफ फ़नी वीडियोज़ भी होंगी, रोज़मर्रा लाइफ की वीडियोज़ भी होंगी और हम इसमें कुछ ख़वातीन और हज़रात की इंटरव्यूज़ भी करेंगे। तो आज हम पहला इंटरव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दाएं तरफ और मेरे बाएं तरफ दो शख्सियात बैठी हैं। ये मैं आपको एंड में बताऊंगा इनका आपस में ताल्लुक क्या है। तो सबसे पहले मैं आप जो अपनी खवातीन बैठी हैं लेफ्ट साइड पे हमारी खातून बैठी हैं इनसे आप सवाल करता हूँ पहला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आंटी आप अपना नाम बताएं और आप मुझे बताएं आप अमेरिका कब आई थी। मेरा नाम इफ़त खान है। मैं अमेरिका में 80 में आई थी। तो आपके आंटी कितने बच्चे हैं माशाल्लाह से। मेरे माशा से 5 बच्चे हैं। तो जब आप मुझे ये बताएं जब आप अमेरिका तशरीफ़ लाई थी, जब आपकी शादी हुई थी, तो जब आपके लिए रिश्ता आया था आपके खावन का, तो आपके वालदा ने आपसे पूछा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये रिश्ता कर दिया था। नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। अच्छा, इसका मतलब है कि पुराने दौर में खवातीन से पूछते नहीं थे कि आपका रिश्ता इधर करने लगे हैं। अच्छे ज़माने थे वो। आंटी मुझे ना थोड़ा सा आपने तफसील में जवाब देना है ज़रा, ठीक है। तो मैं आपसे जब सवाल पूछूं आप थोड़ा सा जवाब को थोड़ा लंबा करके मुझे बताएं ज़रा। अच्छा, जब आप अमेरिका तशरीफ़ लाई थी, तो जब होता है ना खातून जो अपने घर से माँ बाप के घर से इधर आती है अपने ससुराल में, तो उसका दिल नहीं लगता जल्दी। तो आपके साथ क्या सूरत हाल थी। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी ऐसे बाद लग गया था, तकरीबन 3-4 माह बाद लग गया था दिल हमारा। तो अंकल चले मैं आपसे अब सवाल पूछता हूँ, आपको कितनी देर हो गई इधर अमेरिका आए। हमें तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अच्छा, आप जब पाकिस्तान थे तो आप जैसे पाकिस्तान में लोगों को बहुत शौक होता है अमेरिका जाने का, तो आपको भी शौक था कि आपका वैसे ही अब मजबूरी में आप आ गए इधर। जाहिर है अपने शौक से ही आए हैं। तो आपका किसने अप्लाई किया था। मेरी बेटी ने। अच्छा, तो आप अब अमेरिका में किसके पास रह रहे हैं इधर। मैं इस वक्त अपनी बेटी के पास रह रहा हूँ। तो अंकल मुझे आप ये बताएं कि मैंने देखा इधर अमेरिका के अंदर मुझे भी तकरीबन 8-9 साल हो गए इधर आए हुए। तो इधर लोगों के पास हर तरह की चीज़ है, घर भी है, अच्छी गाड़ियां भी हैं, लेकिन जिससे पूछो जाके वो यही कहता है यार इधर दिल नहीं लगता मेरा। हालांकि लाइफ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बनिस्बत इधर बहुत अच्छी लाइफ है, बेसिक ज़रूरियात हर इंसान के पास हैं, लेकिन हर कोई यही कहता है कि मैं मेंटली तौर पर इधर मुझे सुकून नहीं है, मेरा दिल नहीं लगता। इसकी वजह मुझे बताएं, तफसीली बताएं ज़रा मुझे इसकी वजह। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी सरजमीन है। हम उधर पैदा हुए हैं, हमें उनसे प्यार है, इसलिए हमें यहाँ हमारा ना दिल कम लगता है। अच्छा, तो फिर ये लोग जो कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता इधर रह भी रहे हैं इधर, तो फिर ये वापस क्यों नहीं चले जाते पाकिस्तान। इसकी क्या वजह है। फिर मजबूरी है ना, जिन लोगों की शादियाँ हो जाती हैं यहाँ पे, वो फिर कहाँ कैसे जाएंगे वापस, क्योंकि उनकी बीवियाँ नहीं मानती पाकिस्तान जाने के लिए, इसलिए उन्हें यहाँ रहना पड़ता। फिर उनकी मजबूरी है, चाहे दिल लगे या ना लगे। सही है। अच्छा आंटी, अब मुझे आप ये बताएं आप कि आपके बेटे कितने हैं और आपकी बेटियां कितनी हैं, और आपके बेटे शादीशुदा हैं, तो अगर शादीशुदा हैं तो आपके जो हैं सास बहू का जो रिलेशन है वो बताएं जरा, वो कैसा है, आइडियल है कि बस नॉर्मल ही अल्लाह ही है। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। सभी शादीशुदा हैं माशाल्लाह, बच्चों वाले हैं माशाल्लाह। पोते पोतियां जवान हो चुके हैं अब तो। अच्छा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुएं भी अच्छी हैं, बेटे भी माशाल्लाह ताबियादार हैं। अच्छा। बच्चे ताबियादार होंगे तो बहुएं खुद ब खुद ताबियादार होती हैं। बात बते की ये है। अच्छा, ताबेदार का मतलब है कि अगर जो लड़के हैं वो अपनी माँ की बात माने तो फिर बहुएं जो हैं वो करती हैं, इसका आपका मतलब ये है आपकी बात करने का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने पहचाना। तो ये आंटी ने बड़ा जबरदस्त खुल के जवाब दिया आंटी ने। अंकल आप मुझे बताएं आपकी क्या सूरत हाल है। आप ये ऐसे लगता है आपके बच्चे होंगे, तो आप मुझे बताएं आपकी क्या कंडीशन है, आपके कितने बच्चे हैं और क्या सूरत हाल है आपकी इस। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां। एक बेटा और बेटी पाकिस्तान में है, एक बेटा और बेटी यहाँ अमेरिका में है। तो आपके क्या कैसे रिलेशन है सास ससुर वाला, जो क्या सिस्टम आपका चल रहा है। ठीक है। मेरी एक तो बहू पाकिस्तान में है, वो भी ठीक है। एक बहू अमेरिका में है, वो भी ठीक है, वो भी अपना इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। अच्छा आंटी, ये आप मुझे बताएं कि आप
को इतने साल हो गए हैं इधर आए हुए, तो अब आपका दिल नहीं करता कि यार इतने मैंने ज़िंदगी गुजार ली इधर, मैं अब वापस चल जाऊँ यार पाकिस्तान, उधर जाके रहूँ सुकून से। जवानी आपने सारी इधर गुजार दी, अब मैं बुढ़ापा अपना पाकिस्तान जाके गुजारूँ, दिल नहीं करता आपका? नहीं देखो, ज्यादा उम्र इधर गुजारी है, कम उधर गुजारी है, उधर भी दिल लग जाता है जाके अगर वेकेशन के लिए जाओ, लेकिन क्योंकि बच्चे इधर हैं, पोते पोतियां इधर हैं, सभी तो इधर हैं, तो वहां जाके क्या करेंगे, वहां कोई नहीं है अब। इसका मतलब है कि आपने अब ये सोच लिया कि अब आपने अमेरिका ही रहना है, बस पाकिस्तान को बाय बाय कर दिया आपने। यही बात समझ लीजिए। अच्छा अंकल, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें कि आप जो जो ससुर होता है, ठीक है, उसकी अपनी बहू के साथ ज्यादा बनती है, मैंने ये मेरा तजर्बा है, छोटी सी उम्र में मैंने ये तजर्बा देखा है कि जो ससुर है उसकी बहू के साथ ज्यादा दोस्ती होती है, लेकिन सास की अपनी जो बहू है उसके साथ क्यों नहीं बनती? इसकी वजह बताएं अंकल कोई जरा अच्छी वाली। सास की इसलिए नहीं बनती कि सास सारी जिंदगी अपने घर में राज करती है, उसका हुक्म चलता है। जब बहुएं आ जाती हैं वो चाहती हैं कि हमारा यहाँ पे राज चले, सास कहती है कि हमारा राज चलता रहे, इसलिए इनकी आपस में नहीं बनती। वैसे मैं, आंटी आप भी बैठी हुई हैं, अंकल वैसे खुल के जवाब दे रहे हैं हर बात का, आप जवाब ना थोड़ा दबा के दे रही हैं, कि आपको अपनी अपनी बहुओं से आपको डर तो नहीं लगता कि आप मुझे खुल के नहीं बता रही कोई बात, आप बड़ा छोटा सा जवाब दे रही हैं? नहीं, अक्लमंद लोग छोटे से जवाब से ही पूरा जवाब ले लेते हैं। मुझे कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, ना मैं किसी से कोई डरती हूँ, क्योंकि मुझे तो ज्यादा देर हो गई अपनी बहुओं से आए हुए, बहुएं तो मेरी अब आई हैं, अच्छा। तो इसलिए मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं बहुओं से क्यों डरूंगी। अच्छा आंटी, आप मुझे एक बात बताएं कि जैसा कि आपने अपने, जो आपके बच्चों के आगे बच्चे हैं, आपके पोते पोतियां जो हैं, जो इधर के पैदा हुए हैं, तो आप उनकी शादी आप अपनी बहुओं को मशवरा देंगे कि उधर करें कि अमेरिका में करें? नहीं, उनके बच्चे हैं, जहाँ वो चाहें, आजादी है उनको। अच्छा, वेलकम बैक नाजरीन। तो आंटी आपसे एक सवाल मैंने और पूछना है, आप मुझे ये बताएं कि जो एक कहावत कहते हैं जी कि बहू जो है कभी बेटी नहीं बन सकती और सास जो है वो कभी माँ नहीं बन सकती, ठीक है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये बस ऐसी लोगों ने बातें की जिनके साथ बुरा सलूक है, उन्होंने ये बातें बना ली हैं ये वाली? नहीं नहीं, ये बुरा सलूक भी नहीं है और ये ट्रू भी बात है, सच्ची बात है ये, क्योंकि अगर माएँ बन जाए बहुओं की, बहुएं बन जाए बेटियां, तो फिर माँ को कौन रोए। अच्छा, राइट। सही है। बहुएं अपनी जगह होती हैं, बेटियां अपनी जगह होती हैं, बेटियों को डांट डपट लो, कुछ कह लो, बेटियां भूल जाती हैं एक दो दिन में, बहुओं को कह दो वो वो दिल दिल में में। बात रख लेती हैं कि हमारी हम, हाँ, चाहे माम कहती हैं सही लेकिन माएँ बनाती नहीं है। सही बात, ये तो आपने बहुत अच्छा आंटी आंसर दिया आपने। अच्छा अंकल, आप मुझे ये बताएं, जब आप अमेरिका तशरीफ ला रहे थे, तो आपने एक बंदे के अंदर इमेजिनेशन होती है यार मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे नौजवानों के अंदर मैं उधर जाके ये करूंगा, तो आपके कोई दिल में कोई ख्वाहिश थी, कोई सोच थी कि मैं अमेरिका जाके ये करूंगा? नहीं, मैं तो वैसे रिटायर्ड आदमी हूँ। पाकिस्तान में मैंने 60 साल की उम्र में मैं रिटायर हुआ हूँ, तो अब मुझसे तो काम होता ही कोई नहीं है। मैं तो आकर पहले साल सवा साल अपने बेटे के पास रहा, फिर दोबारा पाकिस्तान चला गया, 6 माह रहने के बाद दोबारा आया, अब मैं अपनी बेटी के पास रहता हूँ। आंटी ये आपका घर जो है मैंने देखा बड़ा खूबसूरत घर है आपका, माशाल्लाह, इधर लोगों के घर बड़े बड़े छोटे होते हैं, आपका घर तो बहुत बड़ा है। तो आपने कब ये घर खरीदा था? कि आप जब शुरू में आई थी इसी घर में आई थी कि आपने घर बदले हैं कि बाद में ये मिला आपको घर ये वाला? नहीं, ये बाद में लिया, पहले और था, वो भी हमारा काफी खुला था, वो भाई इकट्ठे रहते थे, फिर भाइयों में तकसीम हुआ तो वो भाई को चला गया, फिर हम लोग इधर आ गए थे। अच्छा, तो आंटी आपके जो ताल्लुकात हैं वो अपने देवर जेठ जो होते हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, अभी तक कभी उनसे बाद में नहीं बोलते मेरे आगे। तो आंटी आप मुझे ना, एंड में हम इंटरव्यू खत्म करते हैं, तो मुझे आप बताएं, आप जो आजकल की यंग जनरेशन है जिनकी भी शादियां नहीं हुई, तो उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप का कहना माने, जहाँ वो कहें वहीं शादी करवाएं। हम मुसलमान हैं, अपने पहचाने अपने मजहब को, अपने दीन को, पर्दे में रहें, यही अच्छी बात है। लेकिन ये दौर तो बड़ा पुराना नहीं हो गया कि जहाँ शादी कहें वहीं कर लो? अब जो लड़की हो 20 साल की, लड़का हो 45 साल का,
तो उसको पसंद ही ना है, तो ये तो फिर ज्यादती नहीं होगी ये वाली? नहीं, वो तो आज कल माँ बाप भी नहीं ये सोचते कि बेटी 20 की हो और बेटा 40 का हो। अच्छा। नहीं नहीं, वो भी यही चाहते हैं कि जितने हमारी बेटी के पास इल्म है, तालीम है, उतनी लड़के के पास भी हो। अच्छा, तो आप ये नहीं चाहती कि लड़की को अपनी को जो जिसके साथ शादी करनी उसकी तस्वीर दिखा दें, ये नहीं आप चाहती? उसको तस्वीर तस्वीर के बगैर ही उसकी शादी कर दें किसी के साथ भी? नहीं नहीं, तस्वीर दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल जैसे चल रहा है कि भाई लड़कियां बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, अच्छा। घरों से भाग जाती हैं, माँ बाप को कोई समझती नहीं है। ये गलत बात है। अच्छा आंटी अंकल, आप मुझे बताएं, अब आप क्या नौजवान नस्ल को मैसेज देना चाहते हैं? आपने इतनी उम्र गुजारी, आपका इतना तजुर्बा है, तो आप बताएं आप क्या देंगे नौजवान नस्ल को मैसेज? मैं तो एक तो मुझे आप ये भी बताएं कि जो लोग पाकिस्तान से उनकी बड़ी दिल करता है कि अमेरिका आ जाए, यार अमेरिका आ जाए, ठीक है, लेकिन इधर आके फिर कहते हैं यार इधर दिल नहीं लगता हमारा, क्या करें, वापस जाना है। तो फिर आप क्या क्या मशवरा देंगे उनको? मैं तो यही कहूँगा कि अपने वतन में रहें और अपने वतन की खिदमत करें, यही मशवरा दूंगा। जी नाज़रीन, आपने देखा इंटरव्यू आज का। तो अब मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं इंटरव्यू के एंड में बताऊंगा ये जो खातून और ये अंकल बैठे हुए हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये आपस में हैं दोनों सगे बहन भाई। अंकल जो हैं वो आंटी से 2-3 साल बड़े हैं। आंटी ऐसे ही है? 3 साल। 3 साल बड़े, ये सगे बहन भाई हैं। तो इनके अंदर भी बहुत प्यार है आपस में। तो जी नाज़रीन, ऑडियंस की तरफ से एक सवाल आ गया, वो कहते हैं कि जी मुझे ये समझ लगी कि जो लोग इधर अमेरिका में रह के या किसी भी जगह रह के झूठ बोल के अपनी बेटी या बेटे का कहीं शादी कर देते हैं, तो ये क्या कोई अच्छी बात है? कि इसका क्या बंदे को हल करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर बेटे में कोई खामी है तो बताओ पहले कि हमारे बेटे में ये खामी है। अगर ना हो, पहले तो बेटे से पूछो कि अगर वो शादी करना चाहता है तो करो। तो अगर बेटा चाहे कि हाँ हमारी शादी जहाँ चाहते हो कर दो, तो फिर वालिदैन को चाहिए कि कर देनी चाहिए। बाकी बाद में किस्मत होती है अपनी अपनी। सही। अंकल, आपने ना ये जो सिगरेट नहीं पीनी, क्योंकि हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते सिगरेट पीने को, तो आपने ये इंटरव्यू के बाद सिगरेट पीनी है। अंकल ने इंटरव्यू के दौरान सिगरेट निकाल ली बाहर। तो हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल जो है बचे सिगरेट पीने से। नहीं, कैमरा हम तीनों को कवर कर रहा है। तो आप बताएं अंकल, इस सवाल का जवाब आप दें। करो सवाल। ये जो सवाल मैंने आंटी से किया है कि ये मुझे आप बताएं ना कि जो लड़के वालिदैन अपने बच्चों या बच्चियों के बारे में झूठ बोल के बता देते कि ये ऐसे ऐसे है, होता नहीं है हकीकत में ऐसे, तो ये गलत बात है कि ठीक है ये? नहीं, बात तो गलत ही है, करनी तो नहीं चाहिए ऐसी बात। अच्छा। हाँ, अपने बच्चों से पूछकर शादी करनी चाहिए। तो दूसरा, अपने बच्चे के मुतल्लिक जो भी बातें हैं वो साफ लड़की वालों को बतानी चाहिए। अगर सही। उनकी मर्जी हो कर दे, नहीं मर्जी ना करे। कहीं तो जोड़ा लिखा हुआ है ना, कहीं तो होनी है शादी। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने अगर जो ऑडियंस बैठी है, आपने आपने कोई अगर कोई सवाल पूछना है तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम अपने प्रोग्राम को जो है वो खत्म करते हैं। अगर किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो बता दें आप मुझे। जी, ऑडियंस की तरफ से सिर्फ एक ही सवाल था। तो अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और शख्स का हम इंटरव्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।